वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 7 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो में 21 प्लस क्वेश्चन है। बेहतर जानकारियों के साथ मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। उड़ीसा के किस स्थान पर राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार का कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रंगेलुंडा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा रंगलुंडा में राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। परियोजना का स्थान रंगेलुंडा एयरपोर्ट, उड़ीसा। यह भारत का पहला वाणिज्यिक हवाई अड्डा होगा जिसे वास्तविक लाइव ड्रोन परीक्षण के लिए पुनः निर्मित किया गया है। इसमें ड्रोन झुंड संचालन, एआई आधारित नेविगेशन और उन्नत क्षमताओं का परीक्षण शामिल है। इस परियोजना को बोन वी एरो के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। दोस्तों, प्रथम घटनाएं 2025। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम वायुपुत्र। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मालदीव। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन। अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल। तो दोस्तों, ये रहे प्रथम घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोरजी वांगमू वांगचुंग किस देश की महारानी है जिन्हें असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर है। भूटान की महारानी दोरजी वांगमू वांगचुंग को असम के ककराझार में 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें असाधारण मानवीय सेवा और करुणामय नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दूरदर्शी नेता और समाज सुधारक बोदौफो उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की स्मृति में स्थापित किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2004 से प्रति वर्ष प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों, प्रमुख पुरस्कार। सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 दोरजी वांगमू वांगचुंग को, जो कि भूटान की महारानी को हैं, उन्हें हाल में दिया गया। 2026 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को काफ्रेड पुरस्कार के लिए चुना गया। 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता दलाई लामा ने। गणतंत्र दिवस 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का झांकी का पुरस्कार मिला महाराष्ट्र को। विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटेस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय चंद्रकांत लाहरिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेल्को को चुना गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थाईलैंड मास्टर 2026 विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर 300 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी देविका सिहाग इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत की युवा शटलर देविका सिहाग थाईलैंड मास्टर 2026 में महिला एकल BWF सुपर 300 खिताब जीत लिया। दोस्तों, यह देविका सिंह के कैरियर का पहला सुपर 300 खिताब है।
वह हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। पुरुष एकल का विजेता इंडोनेशिया के मोहम्मद जकी उब्दिल्लाह ने पुरुष एकल खिताब जीता। दोस्तों, ये टूर्नामेंट का आयोजन स्थल था बैंकॉक, थाईलैंड, और यह संस्करण था इसका 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, त्रिपुरा का राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 में किया गया था। राजधानी त्रिपुरा की अगरतला है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्रिपुरा ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। त्रिपुरा की सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर पंचायत में 88.44 के स्कोर के साथ देश भर में पहला स्थान हासिल किया। यह परिणाम 2 फरवरी 2026 को घोषित किए गए। इसमें त्रिपुरा के समग्र पंचायतों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को विभिन्न शासन संकेतों के आधार पर मापता है। दोस्तों, PAI 2.0 में पारदर्शिता, दोस्तों इसे फिर से सुने, PAI 2.0 में पारदर्शिता, सेवा वितरण और विकेंद्रीकृत योजना निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। त्रिपुरा ने PAI 2.0 में 100% डेटा अपलोड और सत्यापन हासिल किया। ग्राम पंचायतें भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की मूल इकाइयां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जनवरी 2026 में सूर्य की रोशनी से सीधे चार्ज होने वाला एक अभूतपूर्व चार्जिंग उपकरण विकसित किया। यह अनूठी तकनीक सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा को सीधे स्टोर करती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्पेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्पेन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोप का पहला देश बन गया। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बच्चों को ऑनलाइन नुकसान और हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए सख्त आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने की घोषणा की। उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। न्यूजीलैंड 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना घोषित की है। भारत 21 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। डेनमार्क सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का योजना की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नवीन कुंडू इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी नवीन कुंडू द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। यह पुस्तक भारत के पर्यटन क्षेत्र को 2047 तक $1 ट्रिलियन का उद्योग बनाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। दोस्तों, नवीनतम पुस्तक के लेखक संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट कॉन्सिलेटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया नामक पुस्तक लिखी।
रामानुजम जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी। P.S. रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। अरुण शोरी ने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी। नमिता गोखले द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक लिखा है नवीन कुंडू, अभी हाल में उन्होंने ये पुस्तक लिखा है। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम पुस्तकों के लेखकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार को किन दो राज्यों के बीच पेन्नार जल विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों विवाद का कारण है कर्नाटक द्वारा पेन्नार नदी और उसकी सहायक नदी मार्कंडे पर चेक डैम और डाइवर्जेंट संरचनाओं का निर्माण किया, जिस पर तमिलनाडु ने आपत्ति जताई। संवैधानिक प्रावधान है यह निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत वैधानिक तंत्र को लागू करने के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय ने अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनाहत सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अनाहत सिंह ने वाशिंगटन में अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता। भारतीय किशोरी सनसनी अनाहत सिंह ने वाशिंगटन में स्क्वैश ऑन फायर ओपन में सीड्स वरीयता प्राप्त और विश्व नंबर 10 इंग्लैंड की जॉर्जिना कैनेडी को 12-10, 11-5, 11-7 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया और अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता। दोस्तों PSA का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। दोस्तों ये स्क्वैश का वैश्विक संचालन निकाय है। PSA टूर के इवेंट्स को प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और चैलेंजर श्रेणियों में विभाजित किया गया। भारत ने 2025 में चेन्नई में पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्क्वैश एक पदक खेल के रूप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरैया अघाई आजीगाहा का संबंध किस देश से है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की सदस्य बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने बैडमिंटन खिलाड़ी सोरैया अघाई आजीगाहा को पहले ईरानी महिला सदस्य के रूप में चुना। सोरैया अघाई आजीगाहा IOC की 107वीं सदस्य बनी। सोरैया अघाई 2004 के बाद दूसरी ईरान की पहली IOC प्रतिनिधि हैं। अघाई एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया और इस खेल में ईरान की पहली महिला ओलंपियन बनी थी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जानकारी। स्थापना 30 जून 1894 को पियरे डी कुबर्टिन द्वारा की गई। मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड। उद्देश्य है ओलंपिक खेलों का नियमित आयोजन सुनिश्चित करना। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुए थे। 1908 में पहली बार खिलाड़ियों ने अपने देश के झंडे के साथ मार्च पास्ट किया। और दोस्तों आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। 1920 में एटोवर ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज प्रदर्शित किए गए थे। विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 और 1944 में खेलों का आयोजन नहीं हो सका। दोस्तों आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस में 2028 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की। यह किससे संबंधित है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
ऑरेंज इकोनॉमिक को रचनात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें अभी सभी गतिविधियां शामिल हैं जहां मूल का स्रोत कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि विचार, कल्पनाशीलता और बौद्धिक संपदा होती है। फिल्म, संगीत, एनिमेशन, गेमिंग, डिजाइन, फैशन, डिजिटल कंटेंट, विज्ञापन और पब्लिशिंग जैसे क्षेत्र, दोस्तों इसे फिर से सुने, फिल्म, संगीत, एनिमेशन, गेमिंग, डिजाइन, फैशन, डिजिटल कंटेंट, विज्ञापन और पब्लिशिंग जैसे क्षेत्र इसके दायरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बायो फार्मा शक्ति मिशन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बायो फार्मा शक्ति मिशन 2026 भारत की एक नई योजना है जिसका उद्देश्य देश में कैंसर, डायबिटीज और ऑटो इम्यून जैसे गंभीर बीमारियों की आधुनिक दवाओं, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए 10,000 करोड़ का फंड आवंटित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अपनी स्वर्ण जयंती के 50वें वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अपने प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के सहयोग से भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस ऐतिहासिक लॉन्च दोस्तों फरवरी 2026 में त्रिपुरा के अगरतला में हुआ, जो भारत के ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। दोस्तों, बैंक से संबंधित करंट अफेयर, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। आईडीएफआई फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। डीबीएस को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो दोस्तों, मैंने बैंक से संबंधित करंट अफेयर से आपको अपडेट कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 4 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, हमें हमारी साझा मानवता को पहचानने और आपसी सम्मान व संवाद पर आधारित शांतिपूर्ण तथा समावेशी समुदाय के निर्माण का आह्वान करता है। यह दिवस याद दिलाता है कि हम सभी एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं। संस्कृति और आस्था में विविध, गरिमा में सम्मान और तब अधिक सशक्त जब हम संदेह की बजाय सम्मान को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.8 लाख पक्षियों को बचाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानकारी, गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल दोस्तों, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 182। करुणा अभियान शुरू होने के बाद गुजरात में 1.18 लाख से अधिक घायल पक्षियों को बचाया गया।
वन एवं पर्यावरण विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में उत्तरायण पतंगबाजी के मौसम के दौरान घायल हुए 1.18 लाख से अधिक पक्षियों को राज्य के करुणा अभियान के तहत गुजरात भर में बचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ईशा सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ईशा सिंह ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीत लिया। नई दिल्ली में फाइनल में उन्होंने चेंग एन चिंग और यू ए वैन को हराया। ईशा ने फाइनल में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 239.8 अंक हासिल किए और अपना दूसरा सीनियर एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दोस्तों, चेंग यंग चिंग ने 235.4 अंक के साथ रजत और यू ए वैन ने 217.7 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं ईशा, मनु भाकर और सुरुचि ने महिला टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। वियतनाम ने रजत और चीनी ताइपे ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुष वर्ग में सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पारादीप पोर्ट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पारादीप पोर्ट प्राधिकरण में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जीतकर भारत का सबसे स्वच्छ प्रदर्शन करने वाला प्रमुख बंदरगाह बनने का गौरव प्राप्त किया। यह सम्मान केवल एक बार की सफाई मुहिम के लिए नहीं, बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण प्रबंधन और समावेशी सहभागिता में निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश में भेजे गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और दोस्तों मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया और राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशनायके। दोस्तों, भारत में पहली बार देवनी मोरी बुद्ध अवशेषों को विदेश भेजा गया, जिसके अंतर्गत कोलंबो की गंगा रामाया मंदिर में एक सप्ताह तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार दारांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी, असम को राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950। असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7, विधानसभा की सीट 126। दोस्तों, असम सरकार ने 2 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। यह घोषणा दरांग जिले में आयोजित महावीर चिलाराय दिवस समारोह के दौरान की गई। यह कदम असम के समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करने, स्वदेशी शासकों के योगदान को सम्मान देने और ऐतिहासिक विरासत, पर्यटन तथा सांस्कृतिक गौरव के केंद्र के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक 10 दिवसीय सरस मेला का कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, दोस्तों जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में शपथ ग्रहण समारोह में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। और दोस्तों, सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन, और जम्मू है शीतकालीन। केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर, नोट डाउन करें 31 अक्टूबर 2019। उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा।
210 दिवसीय सरस मेला 2026 का आयोजन जम्मू के कला केंद्र में किया जा रहा है। आयोजक हैं इस मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए जो 2016 के नियमों का स्थान लेंगे। यह किस तारीख से प्रभावी होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2026। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2026। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित किया। यह 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से प्रभावित होंगे। इन नियमों का मुख्य लक्ष्य भारत को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना, जहां कचरे को फेंकने के बजाय उसे संसाधन के रूप में पुनः उपयोग किया जा सके। दोस्तों, इनके तहत अब कचरे को 4 स्तरीय पृथक्करण अनिवार्य होगा। पहला गीला कचरा, दूसरा सूखा कचरा, तीसरा स्वच्छता कचरा जैसे डायपर, नैपकिन और चौथा है विशेष देखभाल कचरा जैसे पेंट के डिब्बे, पुरानी दवाइयाँ। प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत आपको अगर अच्छी लगी है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।